अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। लगता है कि ये वायरस इस साल तो रहेगी। असल में तो इसका हाल एक वैक्सीन है। तो जब तक वैक्सीन नहीं है हमने इस वायरस के साथ गुजारा करना है। जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं हम सबको उनको मिला के सारी कौम मिल के इसका मुकाबला करेंगे। कोरोना वायरस का हकीकी हल वैक्सीन है। लगता है कोरोना वायरस इस साल रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टेली हेल्थ पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, वायरस की वजह से मुल्क पर मुश्किल वक्त आया है। जब तक वैक्सीन नहीं आती कोरोना के साथ रहना होगा। वबा के बायस तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुश्किल में हैं। पूरी कौम मिलकर कोरोना का मुकाबला करेगी। 10 लाख से ज्यादा अफराद टाइगर फोर्स में शामिल हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों का इजलास मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज। सीढ़ियों पर अलामती इजलास मुनक़िद कर लिया। अपोजिशन अरकान के सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे। दूसरी तरफ इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी नाराज। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की नाअहली का मुतालबा कर दिया। स्पीकर और सिंध हुकूमत के खिलाफ सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को शिकायती खतूत लिख दिए। इरसा से मुतालिक विफाक ने सूबे या वज़ीर आला से कोई मुशावरत नहीं की। नुमाइंदों की यकतरफा तब्दीली से कानून की तब्दीली की गई। विफाक ने फैसला वापस ना लिया तो अदालत जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे की मुशावरत के बाद जिस शख्स को हटाया जा रहा है उसे सुनना भी लाजमी है। स्पीकर ने रूल्स के मुताबिक सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह बोले, गवर्नर राज अपोजिशन की पुरानी ख्वाहिश है। ईद के इज्तिमात और खत्मुल कुरान समेत शबे कदर में इबादत होंगी। SOPs पर अमल करना होगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान किराए के मामले पर डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स का ईद से पहले ट्रांसपोर्ट न खोलने का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 20% कमी करेंगे। टोल टैक्स खत्म नहीं कर सकते। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की ट्रांसपोर्टर नुमाइंदों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मोटरवे पर किरायों में कमी नहीं होगी। लीज पर ली गई ट्रांसपोर्ट पर सूद खत्म करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट विफाक को खत लिखेगा। उधर पंजाब में दाता दरबार समेत औकाफ के जेर एहतमाम 544 मज़ारात खोलने की इजाजत देने का फैसला। मज़ारात पर SOPs के तहत इक़दामात किए जाएं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का हुक्म। ईद पर सिनेमा और थिएटर्स खोलने की दरखास्त मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद के दिनों में कारोबार खुला रखने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ईद के दिनों में दुकानें खुली रहेंगी। हुकूमत ने होम डिलीवरी बेकरीज को भी 5 बजे के बाद खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी किया है। दूसरी तरफ मुल्क भर की मार्केट्स में ईद शॉपिंग जारी। बाजारों में रश बढ़ गया। हर कोई अपनी पसंद के कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ। शहरियों ने कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया। तहरीक इंसाफ की MPA शाहीन रजा कोरोना वायरस से जाँ भाग। गुजरावाला में नमाज जनाजा अदा करके सपुर्द खाक कर दिया गया। DC गुजरावाला के मुताबिक MPA शाहीन रजा की 4 रोज कबल तबीयत नासाज होने पर उन्हें DHQ शिफ्ट किया गया। वेंटिलेटर लगाने पर भी तबीयत ना संभली तो लाहौर मुंतकिल किया गया था, जहां वो आज दम तोड़ गईं। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर खारजा, वज़ीर आला पंजाब का रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रजा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 46 अफराद जाँ भाग। अमवात की कुल तादाद 985 तक जा पहुंची। 1932 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 45,898 हो गई। सिंध में 17,947, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554 और बलूचिस्तान में 2,885 केसेस। इस्लामाबाद में 1,038, गिलगित बल्दिस्तान में 556 और आज़ाद कश्मीर में 133 मरीज ज़ेरे इलाज।
वज़ीर आज़म की अवाम से ईद पर हिफाजती इक़दाम पर अमल करने की अपील। कहा, कोरोना वबा के तनाजुर में आने वाले वक्त की मुकम्मल मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हुकूमत कौमी इदारों को मजबूत और फाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने सेनेट इजलास बुलाने की भी हिदायत कर दी। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से 200 अरब रुपए के स्कूक बॉन्ड्स जारी होना अहम संग मील है। हुकूमत ने 18 अरब रुपए बचाए जो अवामी फलाह पर खर्च होंगे। टाइगर फोर्स को सिंध में मुतहरिक करने का असूली फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन खसूसी उस्मान डार की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के इंतजामी मामलात गवर्नर सिंध को सौंपने की मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म इजलास से खिताब करेंगे। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA का फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल। टैक्सों की मद में अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। FIA ज़राए के मुताबिक शुगर मिल मालिकान ने चीनी के अलावा गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट से अरबों रुपए कमाए। गन्ने के फूक और दीगर अशिया की फरोख्त का अक्सर शुगर मिल्स मालिकान रिकॉर्ड ही नहीं रखते। इन अशिया की फरोख्त पर टैक्सों की मद में अरबों का फ्रॉड किया जाता है। चीनी और आटा माफिया अवाम के सामने बेनकाब होगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 31 जुलाई तक बहुत तहकीकात होंगी और झाड़ू भी फिरेगा। शहबाज शरीफ का नाम वॉच लिस्ट ब्लैक लिस्ट में आ चुका। ECL में भी आएगा। जब तक इमरान खान साथ है उस्मान बुज़दार को कोई खतरा नहीं। मजीद बोले, बड़ी मुश्किल से ट्रेनें खुलवाई, कोई सूबा राजी नहीं था। कल बोर्ड मीटिंग है, उसमें अहम फैसले करेंगे। उधर मुल्क भर में 55 रोज बाद ट्रेन सर्विस जुज़वी बहाल। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर से ट्रेनें चल पड़ी। डैम ना बनाने वालों ने हमें 50 साल पीछे धकेला। मेगा प्रोजेक्ट्स 50 बरसों से फाइलों में बंद थे। ऑपोजिशन को मेगा प्रोजेक्ट से तकलीफ है। वफाकी वजीर फैसल वाबदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम के विजन के मुताबिक भाषा डैम की तामीर का आगाज हो गया। मोहम्मद दियामिर भाषा डैम के बाद सिंध लच्छी कैनाल बनाए जा रहे हैं। 50 साल पहले डैम बन जाते तो आज कौम को फायदा होता। कंट्रोल लाइन के निक्याल सेक्टर में भारतीय फौज की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक गांव खानी और ओली में भारतीय फायरिंग से 3 शहरी शदीद जख्मी। भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी पर मार्टर गोले बरसाए। तमाम जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। और ये वक्त सियासत का नहीं, कोरोना सूरत हाल पर सियासत करने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर मेहनत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने सबकी मुशावरत से फैसले किए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने LDA इंसाफ वेब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। और ये वक्त सियासत का नहीं, कोरोना सूरत हाल पर सियासत करने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर मेहनत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने सबकी मुशावरत से फैसले किए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने LDA इंसाफ वेब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे रमजान ट्रांसमिशन प्यारा रमजान। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।